हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो किसी भी ड्रग को लेने के कई सारे रूट्स हो सकते हैं। कई बार हम ओरली ले सकते हैं, इंट्रावेनस ले सकते हैं, सबलिंगुअल ले सकते हैं। कई तरह के रूट हैं। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, दूसरा ड्रग कैसी है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट ओरली ड्रग लेने के हालत में नहीं होता, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आईवी रूट्स चलाए जाते हैं। कई बार कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम ओरली नहीं दे सकते। कई ऐसी ड्रग्स होती है जिनको ओरली ही दिया जाता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो किस किस तरह के रूट्स हो सकते हैं। एंट्रल हो सकता है, पेरेंट्रल हो सकता है, लोकल एप्लीकेशन हो सकता है। अब एंट्रल क्या होता है? एंट्रल जो वर्ड आया है वो आया है एंटेरॉन से। व्हाट डज इट मीन? एंटेरॉन का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से होके जाएगी दैट इज एंट्रल रूट। तो इसमें क्या आते हैं? ओरल, सबलिंगुअल, एनिमा। ये देखेंगे अभी क्या क्या होता है। ओरल से सीधे हमने माउथ से ले ली। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मीन्स जीभ के नीचे रखने वाली ड्रग्स। एनिमा यानी ट्रांसरेक्टल रूट से जो दी जाती हैं, रेक्टम्स के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं। अगला आते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। इंट्राडर्मल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है जो मसल्स में दिया जाए, इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्रा आर्टीरियल हो सकता है, इंट्राथीकल हो सकता है, इंट्रामेड्युलरी हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर हो सकता है। ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू भी कई मेडिसिन दी जाती हैं। तो इस सब की हम आगे बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट्स ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था जब आपको फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाए थे, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो देखो, जब हम आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से हम कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो वो सीधे ही सीधे कहाँ पहुंच रही है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और अपना इफेक्ट शो करती है। जबकि हम कोई भी मेडिसिन ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले वो स्टमक में, ओरल टेबलेट स्टमक में जाती है, स्टमक से होते हुए कुछ ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ड्रग होते हुए पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाती है, लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद जाके ड्रग पहुंचती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो ये बात हमने करी थी। अब एंट्रल रूट के बारे में आते हैं। सबसे पहले आता है ओरल रूट। तो जो ओरल रूट है ये होता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, हमने हमने सबने ओरली कोई ना कभी मेडिसिन खाई होती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है? ओरल रूट है। अब इसके भी कई एडवांटेजेस हैं, कई डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ड्रग जो हम ओरली ले रहे हैं उसका जो ऑनसेट होता है वो स्लो होता है। ये कई बार नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर सकती है, कड़वी होती है खाने में, तो इसलिए लोग नहीं लेना पसंद करते हैं। कई बार क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कुछ ड्रग्स ओरली इसीलिए ही नहीं दी जाती हैं क्योंकि उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और वो एक्ट करने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाती हैं। कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हम ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते। अगला, फूड ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, फूड उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, तो इस कंडीशन में ओरल रूट स्लो रूट है, हालांकि ये मोस्ट कॉमनली यूज रूट है। फायदे क्या है इसके? सेफ है, कन्वीनियंट रूट है, चीप है, कोई भी ले सकता है मेडिसिन। ठीक है, इसको लेने से पहले कोई भी स्टेरिलाइजेशन की हमें जरूरत नहीं होती। पेशेंट खुद से मेडिसिन ले सकता है। पेशेंट को बता दिया ये गोली सुबह शाम लेनी है, ये गोली रात को लेनी है, ये कब कब लेनी है, पेशेंट खुद से ले सकता है। ठीक है, और ड्रग का विड्रॉल भी इजी होता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार गलती से कोई ड्रग हमने ले ली तो उसको अगर हमें निकालना है, अगर कुछ घंटे या कुछ मिनट ही हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? स्टमक वॉश करके निकाल सकते हैं अगर वो स्टमक में ही है मेडिसिन उस टाइम तक। लेकिन वहीं अगर हम आईवी रूट की बात करें तो आईवी रूट से सीधे कहाँ कहाँ पहुंच गई ड्रग? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब उससे तो निकाला नहीं जा सकता, राइट? तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ पे वही बता रखे हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में हम इसे यूज नहीं कर सकते, इमरजेंसी में हम आईवी रूट को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग करा सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते। ये वही चीजें जो हमने अभी डिस्कस कर ली। अब अगला आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जो हमारी
पैलेट है या फिर जिसे बोलते हैं टंग के नीचे अगर ड्रग को रखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल रूट कहा जाता है। तो कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको क्या करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, वो क्या होती है डायरेक्टली ही म्यूकोजा से एब्जॉर्ब हो जाती है और सबलिंगुअल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होके अपना रैपिड एक्शन शो करती है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आते हैं वो आता है जीटीएन, ग्लिसरोट्राइनाइट्रेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। ये क्या किस में दी जाती है, एंजाइनल चेस्ट पेन में दी जाती है। अगला आता है ब्यूपिनॉर्फिन, ऑक्सीटोसिन। और इसका मोस्ट कॉमन एक एग्जांपल होता है विटामिन बी 12 की जो गोलियां आती हैं या फिर निफिडिपिन आती है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसे भी यूज किया जाता है सबलिंगुअली। यहाँ पे कुछ दिखा भी रखी है, देखो जीटीएन ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट टैबलेट्स 0.5 mg की डोज में आती हैं। ठीक है, फिर ब्यूपिनॉर्फिन, नैलोक्सोन, ठीक है, ये आ गई टैबलेट्स। विटामिन बी 12 सबलिंगुअल टैबलेट्स आ गई। अगला आते हैं रेक्टल। रेक्टल रूट से यानी ड्रग इज गिवन थ्रू रेक्टम। ठीक है, ड्रग कहाँ से दी जा रही है, रेक्टम के थ्रू दी जा रही है, रेक्टल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होनी है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली एनेमा दिया जाता है। हमारे आयुर्वेद में भी बस्ती जो हम देते हैं वो रेक्टल रूट से दी जाती है। ठीक है, अगला इसके जो एग्जाम्पल आते हैं एनिमा, इसमें हम मेडिसिन किसके लिए देते हैं, जब स्टूल को सॉफ्ट करना होता है या कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं तो उनमें एनिमा दिया जाता है। साथ ही साथ सपोजिटरीज भी ट्रांसरेक्टल रूट में आती हैं। ठीक है, सपोजिटरीज देखो यहाँ पे दिखा रखी हैं, बीसाकोडल नाम से सपोजिटरीज आती हैं। जैसे हम वर्ती की बात करते हैं आयुर्वेद में, वैसे ही सपोजिटरीज भी हैं। इनको क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेथड भी बता रखा है, रिमूव द फॉल रैपर। फिर इसको क्या करते हैं, सपोजिटरी होती है, लुब्रिकेटिंग सी होती है, इसको इंसर्ट कर लिया जाता है रेक्टम में। देखो सपोजिटरी और ये रेक्टम दिखा रखा है, इसको इंसर्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद पर्सन को मोशन हो जाता है। अगला आता है पैरेंटल रूट। पैर मीन्स होता है फार अवे फ्रॉम या फिर आउटसाइड ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, एंटरॉन इज फॉर इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टिनल रूट के अलावा हम जिस भी रूट से मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज पेरेंटल रूट। ठीक है, तो इसमें ही आईवी रूट भी आता है। ठीक है, आईवी रूट भी आता है। और जो लोग जीआई ट्रैक्ट से मेडिसिन ले नहीं पाते हैं उनको हम ये रूट प्रेफर करते हैं। इसमें कौन कौन से रूट्स आते हैं, इसमें अलग अलग रूट्स आते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस हो गए हमने देखा था, और इनहेलेशन हो गया दूसरी चीज हमने देखी थी। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसका विड्रॉल इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज दी जा रही है ड्रग। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज देंगे तो उसका हम विड्रॉल इजीली नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले सकते लोग, खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकते। हालांकि हम देखते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट खुद ही ले लेता है। ठीक है, लेकिन सारी कंडीशन में नहीं दे सकते ना। अब इसमें क्या होता है, नर्व इंजरी के चांसेस रहते हैं, टिश्यू इंजरी के चांसेस रहते हैं। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो पेन होता है, एक्सपेंसिव है, सेफ भी नहीं है। उससे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ा स्टेरिलाइजेशन कराने की जरूरत है। वो करते हैं ना, स्पिरिट लगाते हैं रुई में लेके, तो उस एरिया को क्लीन किया जाता है। ठीक है, और पेन हो सकता है, कहीं पे एब्सेस या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर सही से नहीं लगाया। तो इसके भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में क्या है, पेरेंटल रूट के हम एक्यूरेट डोज देते हैं। ठीक है, जितनी हमें एक्ट करानी है उतनी ही डोज दी जाती, क्योंकि सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है ड्रग। अनकॉन्शियस पेशेंट में इसे यूज किया जाता है, इमरजेंसी के लिए बेस्ट रूट है। गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल जूस को अवॉइड करके सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। यहाँ भी यही चीज दिखा रखी है। आगे चलते हैं, इंजेक्शन टेक्निक। अलग अलग तरह के इंजेक्शन होते हैं। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, कोई इंट्रामस्कुलर होते हैं, कोई सबक्यूटेनियस होते हैं, कोई इंट्रावेनस होते हैं, कोई इंट्राडर्मल होते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होते हैं वो 10 to 15 डिग्री के एंगल पे दिए जाते हैं, दिखा रखा है। इंट्रावेनस जो होते हैं वो दिए जाते हैं वेन में, इसके लिए 25 डिग्री का एंगल चाहिए होता है। सबक्यूटेनियस जो कि इंसुलिन दिया जाता है, सबक्यूटेनियस, तो इंसुलिन को देने के लिए 45 डिग्री का एंगल जरूरी है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री का एंगल जरूरी है।
नेक्स्ट आते हैं, यहाँ भी यही चीज दिखा रखी है, यहाँ पे लेयर्स ऑफ स्किन दिखा रखी है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल्स। तो इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर की बात हमने कर ली थी। अब आते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल कहाँ दी जा रही है? डर्मिस में दी जा रही है। ये हम देते हैं 10 to 15 डिग्री के एंगल पे। और इंट्राडर्मल का सबसे अच्छा एग्जांपल है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में। और टीबी में भी, टीबी दो तरह का होता है, पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो जो बीसीजी वैक्सीन है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है पल्मोनरी टीबी के लिए। किसके लिए? पल्मोनरी टीबी के लिए। दूसरा, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है लेप्रोसी के लिए भी। लेप्रोसी में भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अगला आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, स्किन को पिंच करके फिर इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है पिंच एंड इंजेक्ट। सबक्यूटेनियस फैट मसल, देखो सबक्यूटेनियस फैट में यहाँ पे हमें इंजेक्शन देना है तो हम क्या करते हैं, स्किन को पिंच करते हैं, थोड़ी सी बल्ज होती है, फिर हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल पे दिया जाता है? 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका होता है विटामिन बी 12 के विटामिन बी 12 के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो क्या दिए जाते हैं? इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। कहाँ कहाँ दे सकते हैं इसको? डोर्सोग्लूटियल डेल्टॉइड में दे सकते हैं, वास्टस लेटरालिस एंड रेक्टस फीमोरिस में दे सकते हैं, वेंट्रोग्लूटियल रीजन में दे सकते हैं। देखो हाइड्रोक्सीकोबालामीन इंजेक्शन यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो इंट्रामस्कुलर कितने एंगल पे दिया जाता है? सबसे इजी ये जो आंसर होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे दिया जाता है और इजी होता है इसको देना। नेक्स्ट आते हैं इंट्राथीकल। इंट्राथीकल मतलब थीकल सेल्स में दिया जा रहा है या फिर सब एरेक्नोइड स्पेस में इसको दिया जाता है। देखो लिखा है सब एरेक्नोइड स्पेस में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसका एक्शन होता है सीएनएस पे। इसके एग्जांपल हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर हमें देना होता है तो वो भी क्या कहाँ देते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है ना, एनेस्थीसिया दो तरह का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, और एक होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तीन तरह का एनेस्थीसिया होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? इंट्राथीकली दिया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है। अगर कोई सर्जरी में दिया जाता है जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया उसमें देते हैं, अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर कहाँ दिया जाता है? आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट्स के बीच में। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? बिटवीन द जॉइंट्स। देखो ये दिखा रखा है, ये क्या दिया जा रहा है? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन ये जो इंजेक्शन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आरए, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तीन ड्रग दी जाती हैं। एक होते हैं डीमार्ट्स, एक आते हैं एनसेड्स, अगले आते हैं ये हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो स्टेरॉइड होता है। ठीक है, तो डीमार्ट्स क्या होते हैं? डीमार्ट्स आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, एनसेड्स आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन इज अ स्टेरॉइड। नेक्स्ट इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के थ्रू कई ड्रग्स दी जाती हैं जो क्या होती हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है जो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसमें गैसेस आ जाते हैं, एरोसॉल्स आ जाते हैं, वेपर्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? इमीडिएट एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का, लोकलाइज्ड इफेक्ट दिखता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है जहां हमें मेडिसिन भेजनी है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब इस रूट की भी थोड़ी डिसएडवांटेजेस हैं अपनी। ठीक है, इस रूट की भी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? ये एयरवे में कई बार ऐसा होता है कि इरिटेंट इफेक्ट दिखा सकता है। इसमें हम डोज को रेगुलेट नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कई बार बच्चों को या फिर बड़ों को भी नेबुलाइजर लगाया जाता है। नेबुलाइजर में क्या होता है कि कुछ वेपर्स बाहर भी आ रहे होते हैं, तो हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि कितने वेपर्स बाहर आए, कितने अंदर गए, प्रॉपरली हम डोज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रखा है नेजल सलाइन सॉल्यूशन आ गया और नेबुलाइजर दिखा रखा है। तो ये इस तरीके से इनहेलेशन रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट इज क्यूटेनियस। क्यूटेनियस को या फिर लोकल कहो, इसमें सीधे सीधे स्किन पे ड्रग को अप्लाई कर दिया जा रहा है और ड्रग अपना एक्शन दिखाती है। इसमें कई ऑइंटमेंट्स आते हैं,
कई सारे जेल्स आते हैं, जितने भी एनसेड होते हैं, जितने भी पेन किलर्स होते हैं, उनके जो जेल्स आते हैं उनको भी लोकल एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, पेस्ट हो गए, पाउडर हो गए, ड्रॉप्स हो गई, सब ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सब क्या दिया जाता है टॉपिकल रूट में या फिर क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियसली दिया जाता है। सॉरी, सब क्यूटेनियस नहीं, क्यूटेनियस यानी स्किन पे दिया जा रहा है। ठीक है, ड्रग सीधे सीधे हम अप्लाई कर रहे हैं और वो अपना एक्शन शो कर रही है। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं क्यूटेनियस रूट के, जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट हो गया। अगला यहाँ पे दिखा रखे हैं ट्रांसडर्मल पैच। इसमें क्या होती हैं, ये जो पैचेस होते हैं ना, ये देखो ऐसे पैच लगा देते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें कुछ माइक्रो नीडल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्किन में पेनिट्रेट कर जाती हैं और स्किन में भी, स्किन की जो एपिडर्मिस की स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होती है उसमें पेनिट्रेट कर जाती है, और क्या होता है, इसका डिफ्यूजन होता है इस ड्रग का, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ड्रग फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो, ये तो अब बात हमने की, जो अभी तक बात की हमने, बात की रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमने यहाँ पे मैंने एक जिसे कहते हैं, ये एक थीसिस है या फिर एक पेपर पब्लिश हुआ था, तो उसमें कुछ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एज पर आयुर्वेद बताए गए थे। तो वो कौन कौन से रूट हैं, देखो, मुख, नेत्र, जितने भी हमारे बहिर्मुख स्रोतस हैं उनको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसमें क्या आते हैं, मुख आ गया, नेत्र आ गया, कर्ण आ गया, अक्षी, त्वक, गुद, मूत्र मार्ग और योनि मार्ग। ठीक है, देखो अक्षी और नेत्र सेम हो जाता है, तो नेत्र को कर लेंगे यहाँ पे नासा। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे नासा। तो मुख से कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो ओरल रूट से हम जितनी भी वटियां होती हैं, जितने भी चूर्ण होते हैं, ठीक है, गुटिका, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अवलेह, सब हम मुख से लेते हैं। ठीक है, नासा से कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है, तो यहाँ पे लिखा होगा नस्य कर्म दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह का नस्य हो गया। ठीक है, तेल दिया जाता है, चूर्ण, प्रधमन नस्य। ठीक है, कई सारे चूर्ण नाक में सीधे डाले जाते हैं, कई बार ड्रॉप्स डाली जाती हैं, तो वो सब किस में आ गए, नासा वाले रूट में आ गए। फिर आते हैं कर्ण, इसमें क्या आते हैं, कर्ण पूरण आ जाता है, कर्ण धूपन आ जाता है। अक्षी में अक्षी तर्पण आ गया, नेत्र पुटपाक जितने भी आ जाते हैं, तो सेक, विडालक, अंजन, आश्चोतन, तर्पण, पिंडी, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट त्वक, यानी स्किन के थ्रू जो मेडिसिन दी जा रही है आयुर्वेद में, लेप आ गए, प्रलेप आ गया, मलहर, उपनाह, प्रदेह, अभ्यंग, उदावर्तन, सब ये क्या है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। योनि मार्ग से योनि बस्ती दी जाती है, पिचू दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने गुद मार्ग से भी बस्ती दी जाती है। ये हमने देखा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मूत्र मार्ग भी है, तो देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस अटैच किए हैं, वटी की, अरिष्ट की, आसव की, चूर्ण, अवलेह। अब देखो नेत्र क्रियाकल्प, ये आ गए सेक, पिंडी, विडालक, अश्चोतन, तर्पण, पुटपाक, अंजन, ये सब आइस के थ्रू मेडिसिन दी जा रही है। अगला है स्किन के थ्रू, ये शिरोधारा दिखाया गया है, फिर ने पिचू दिखा रखा है, शिरो पिचू दिखा रखा है, मुखालेप दिखा रखा है, कर्णपूरण दिखा रखा है, बस्ती दिखा रखी है। ठीक है, तो आयुर्वेद में भी अलग अलग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उत्तर बस्ती, ठीक है, योनि मार्ग से दी जा रही है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।